Okay, question number 34, once again from JMIN 2025. इसमें the electron is made to enter symmetrically between two parallel and equally but oppositely charged metal plates, each of length 10 centimeter. इलेक्ट्रॉन जब फील्ड से बाहर आया तो उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दैट वाज 10 रेज पावर -6 मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीटर पर सेकंड में कितना होगा? ओके, तो अब इस केस में लेट्स से दीस आर टू मेटल प्लेट्स, ये तो मेटल प्लेट्स हैं। एन इलेक्ट्रोड इज मेड टू एंटर, हम ले लेते हैं लेट दिस बी एट द पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्ट करेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर करेगा तो इट वाज सपोज टू गो लाइक दिस, बट बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ दिस पॉजिटिव प्लेट ये आपका इस डायरेक्शन में जाएगा। ये इट वाज सपोज टू गो लाइक दिस, बट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ये आपका इधर को पुल हो जाएगा, इट विल गो लाइक दिस। और यहाँ पे जब इमर्ज होगा ऑर्बिट तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इट विल कम, ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपको दे रखा है 10 रेज़ पावर 6 मीटर पर सेकंड। सो 10 रेज़ पावर 6 मीटर पर सेकंड आपको दे रखा है। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वी वाई, यही आपको फाइंड आउट करना है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड आउट करना है। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है दैट इज 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सो दिस इज 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, और जो लेंथ ऑफ द प्लेट्स है वो है 10 सेंटीमीटर। दिस इज 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द प्लेट्स। इसको मैं नीचे बना देता हूँ, दिस इज द लेंथ ऑफ द प्लेट्स। ओके, अब इतनी वर्टिकल डिस्टेंस सपोज इसने ट्रेवल करी है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा उसके लिए टाइम जो लगेगा, टाइम इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो है 10 सेंटीमीटर, मीन्स 10 × 10⁻⁻² मीटर। और ये किस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेगा, हमने तो इसको प्रोजेक्ट किया था, जो कंपोनेंट इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाएगा वो है आपका ये कंपोनेंट। तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा आपका इधर से इधर जाने के लिए जो टाइम लगेगा दैट विल बी डिवाइडेड बाय द दिस। ओके, तो वी कैन फाइंड आउट टाइम, ये हो गया 10⁻⁻1, ये था 10⁻⁶ विच गिव्स मी टाइम आपका आ गया 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो 10⁻⁻7 मीटर का टाइम लगेगा उसको। दिस इज द टाइम स्पेंट इनसाइड द प्लेट। अब हमें फाइंड आउट करना है इसमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो फॉर वर्टिकल मोशन हम यहाँ ले लेते हैं। वर्टिकल मोशन के लिए लेट्स यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी आ जाएगा वर्टिकल मोशन के लिए वी वाई यू वाई प्लस ए वाई इंटू टाइम स्पेंड। ओके, वी वाई आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट, और यू वाई इनिशियली इट वाज नॉट प्रोजेक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इट वाज सपोज टू गो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इनिशियली जो है वो आपका ये वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वाई डायरेक्शन में वो ज़ीरो है, ए वाई एक्सेलेरेशन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स रहता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का है ई। तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा ई इंटू ई। नाउ एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन अगर हम लगाएं तो विच गिव्स मी एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा ई बाय एम। तो E into E by m mass of the electron into the time spent which is
10 रेज पावर -7, ये आपके पास आ जाएगा। ओके, अब इसमें वैल्यूज अगर हम डालें तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6, दिस इज 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड थी वोल्ट पर सेंटीमीटर में, तो 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो ये 9 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1/100 मीटर, विच इज़ 910 आ जाएगा। ये 910 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। तो दिस इज 910 वोल्ट पर मीटर into 10 raised power -7. Mass of electron is 9.1 into 10 raised power -31 kg। अब अगर कैलकुलेट करें यहाँ से 9100 हो गया, तो वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ आपका आ गया 100, तो ये हो गया आपका 1.6 इंटू 10 रेज पावर -17, 19, 19 और 7 हो गए 26, और 31, 5 हो गए 5, और ये 2 7 हो गए, तो 10 रेज पावर आ जाएगा 7 मीटर पर सेकंड, जिसे मैं लिख सकता हूँ, वेलोसिटी कंपोनेंट आप लिख सकते हो 116 इंटू 10 रेज पावर 6 मीटर पर सेकंड। So velocity in the vertical direction is 16 into 10 raised power 6, means third is the correct option here.